नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आपके लिए लेकर आए हैं, पहुंचाएंगे हर एक बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, चुनाव आयुक्तों को लेकर आ रही है लेटेस्ट अपडेट। सीएम केजरीवाल को भेजा गया हिरासत में, जानेंगे क्या कुछ मामला है दोस्तों। अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ ले जाया गया है। जी हां दोस्तों, उन्हें जेल नंबर 2 में रखा जाएगा। पूरी ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचाएंगे, क्या कुछ मामला है। वहीं दोस्तों, अगर आप लोग भी सीएम केजरीवाल के समर्थन में हैं तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा। पहली बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी को बताते चलें। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर बिग ब्रेकिंग अपडेट अभी अभी आई है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल ले जाया गया है, जहां उन्हें जेल नंबर 2 में रखा जाएगा। ये सूत्रों ने जानकारी दी। बताते चलें, दिल्ली शराब नीति मामले में उन्हें 15 अप्रैल तक अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और जैसे ही इसकी सूचना आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगी, वे तिहाड़ जेल के बाहर इकट्ठा हुए। तिहाड़ जेल के बाहर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन करते आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की दिल्ली पुलिस के साथ यहाँ पे दोस्तों भिड़ंत हो गई है। काफी कहासुनी हुई और यहाँ पे बलपूर्वक हटाए गए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। देख सकते हैं, विपक्षी नेताओं पे कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के समय नेताओं को जेल, पार्टियों को नोटिस सही नहीं, चुनाव आयोग को देना चाहिए दखल। 3 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने रखी है अपनी राय। आपको बताते चले, अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ भेज दिया गया, यानी वह चुनाव प्रचार से दूर रहेंगे। उनकी तरह आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियों के कई बड़े नेता भी इस समय जेल में हैं और चुनाव से दूर रहेंगे। चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे, जनता तक अपनी आवाज नहीं पहुंचा पाएंगे। सत्ताधारी भाजपा जहां लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए धुआंधार प्रचार कर रही, वहीं विपक्षी दल दूसरी समस्याओं से लगातार जूझते नजर आ रहे हैं। कोई अपने नेता को बचाने में जुटा है तो किसी के सामने पार्टी को टूटने से बचाने की चुनौती है, और कोई खाता फ्रीज कर दिए जाने के चलते कानूनी लड़ाई में उलझा है। विपक्षी दल और उनके नेता लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर बने हुए हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत अन्य दलों का आरोप है कि मोदी सरकार जानबूझकर चुनाव के समय इन जांच एजेंसियों की मदद से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। वहीं विपक्षी पार्टियों के अलावा अब 3 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने कहा कि हाल के दिनों में जिस तरह से इनकम टैक्स ईडी ने विपक्षी दलों, उनके नेताओं पर कार्रवाई की है, वह चुनाव में गैर बराबरी पैदा कर रहा है। यानी सभी पार्टियों के लिए चुनावी मैदान एक साथ सपाट नहीं है, यहाँ पे बराबरी का मुकाबला ही नहीं हो पा रहा है। 3 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों में एक एस वाई कुरैशी हैं, इसके अलावा 2 अन्य मुख्य चुनाव आयुक्तों हैं जहां पे उन्होंने अपना नाम न छापने का आग्रह किया है। एस वाई कुरैशी ने कहा कि मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि चुनाव आयोग निश्चित रूप से इस सभी कार्रवाइयों को रोक सकता है, क्योंकि यह समान अवसर को प्रभावित कर रहा है। एस वाई कुरैशी ने कहा कि चुनाव आयोग के भीतर हमने हमेशा इस सिद्धांत का पालन किया था कि चुनाव के दौरान उन कार्रवाइयों को टाल दिया जाए जिन्हें टाला जा सकता है, जो चुनाव आयोग के नियंत्रण में है। देख सकते हैं, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने खोली है चुनाव आयोग की पोल। दोस्तों, किस प्रकार से मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 चुनाव आयुक्त सीधे तौर पर दबाव में काम कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों सीधा इशारा पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों का था कि यहाँ पे चुनाव आयोग को दबाव में काम नहीं करना चाहिए, इससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित होती है। वहीं राहुल गांधी ने साधा निशाना घेरा मोदी सरकार को। दोस्तों, लगातार राहुल गांधी हमलावर हैं, प्रधानमंत्री मोदी उनके निशाने पर हैं। प्रधानमंत्री कहते कि वह भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ रहे हैं, पर खुद असम से लेकर महाराष्ट्र तक भ्रष्टाचार की फ्रेंचाइजी बांट रहे हैं। राहुल गांधी बोले, उन्होंने जिसे जितना बड़ा भ्रष्टाचारी कहा, उसके लिए भाजपा कार्यालय में उतनी ही बड़ी रेड कारपेट बिछाकर उसका स्वागत किया गया। ईडी, आईटी और सीबीआई जैसी संस्थानों को वसूली एजेंट बनाकर चंदे का धंधा कर रही भाजपा अब भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन चुकी है। राहुल बोले, मोदी सरकार का मतलब सिर्फ भ्रष्टाचारियों को सुरक्षा की गारंटी है। इसी के साथ एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। चुनाव आयोग से मुलाकात पर टीएमसी सांसद डोला सेन का बड़ा बयान आया है। जी हां दोस्तों, आपको बताते चलें,
रामलीला मैदान में यहाँ पे सीबीआई ईडी द्वारा विपक्ष पे हो रहे हमलों को लेकर एक रैली की गई थी और चुनाव आयोग के सामने भी यही मुद्दा उठाया गया। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी जो की गई है वह पूरी तरीके से गलत है। जो प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा था उसने बताया कि हम इस विषय को लेकर चुनाव आयोग के पास गए थे और हमने उनसे अपील की है कि समान स्तर पर चुनाव हो। वहीं एक बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, निशिकांत दुबे के खिलाफ ईडी करेगी जांच। जी हां दोस्तों, यह जांच ईडी स्वयं नहीं बल्कि सांसद ने खुद केंद्रीय एजेंसी से केस रजिस्टर करने का आग्रह किया था। निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी समेत 9 के खिलाफ शिकायत हुई है दर्ज। धोखाधड़ी समेत कई आरोप लगाए गए। आपको बताते चले, बीजेपी के गोड्डा सांसद यहाँ पे निशिकांत दुबे पर मेडिकल कॉलेज हड़पने पर एफआईआर दर्ज की गई। फर्जी डिग्री लेने का भी आरोप है। निशिकांत दुबे के खिलाफ ईडी यह जांच खुद नहीं शुरू कर रही है बल्कि निशिकांत दुबे के खिलाफ ईडी जब जांच करेगी जब सांसद ने खुद केंद्रीय एजेंसी से केस रजिस्टर करने का आग्रह किया था, तब जाके ईडी ने यहाँ पे कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पे जबरदस्त तरीके से ट्रेंड हुआ हैशटैग हैप्पी जुमला दिवस। 1 अप्रैल को जुमला दिवस के रूप में लोग यहाँ पे ट्रेंड करा रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले, आज ही प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि जो आज इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर नाच रहे हैं वो पछताने वाले हैं। यह प्रधानमंत्री का बयान आया तो सोशल मीडिया पे लोग भी यहाँ पे जबरदस्त तरीके से हैशटैग जुमला दिवस ट्रेंड करवा रहे, कह रहे कि एक दिन मूर्ख बनाने के लिए अप्रैल फूल और 5 साल तक मूर्ख बनाने के लिए कमल का फूल। 2024 में आपको तय करना है। आपकी क्या कुछ राय है दोस्तों, जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। ये अपडेट निकल के आई है तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार को घेरा है चीन को लेकर। कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश की 30 और जगहों को नए नाम दिए हैं। लद्दाख के साथ ही अरुणाचल प्रदेश में चीन लगातार भारतीय जमीन पर कब्जा कर रहा, जगहों के नाम बदल रहा है, लेकिन पीएम मोदी खामोश हैं। पीएम मोदी अपने ही सांसद तापिर गाव की बात नहीं सुनते, जिन्होंने कहा कि अगर कहीं दूसरा डोकलाम होगा तो अरुणाचल प्रदेश में होगा। चीन ने भारतीय सीमा में 50 से 60 किलोमीटर तक कब्जा कर रखा है। चीन अरुणाचल प्रदेश में कब्जा करता जा रहा है और मीडिया में इसकी कोई खबर नहीं आती। बीजेपी सांसद ने ही ये आरोप लगाए। वहीं कांग्रेस पार्टी ने कहा कि चीन को यह हिम्मत तब मिली जब पीएम मोदी की उसे क्लीन चिट मिली है, जिसमें उन्होंने कहा था ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। लेकिन इसके विपरीत यहाँ पे हकीकत कुछ और है जो कांग्रेस पार्टी ने साझा की है सोशल मीडिया पर। ये आज की बड़ी खबरें थी। सभी मुख्य समाचार आप तक पहुंचाए इस एक वीडियो के द्वारा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में भी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।